हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, मैं आज चालू करने जा रहा हूँ बेसिक सीबीएसई बेसिक मैथमेटिक्स का सेट 1 जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन के साथ मैंने बनाया है। जो वीवीआई क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे इस गेस्ट पेपर में जो बेसिक मैथमेटिक्स जो देंगे उनके लिए खास करके ये वीडियो है। तो देखिए, आज मैं सेट 1 का बेसिक जो मैथमेटिक्स है 241 कोड है क्लास 10th का, उसका पहला क्वेश्चन सेट 1 का बताने जा रहा हूँ एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 352 कंटेंट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 352 कंटेंट्स। इसमें से ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 3528 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से। तो 2 1 जा 2, देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा। देखिए फिर 2 से 2 4 जा 2 4 जा 1। अब देखिए ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा। फिर 3 से जाएगा, देखिए 3 4 जा तो इसमें 2 बचेगा, 3 9 जा। तो अब 7 से जाएगा, 7 से 7 बार में, फिर 7 से एक बार में जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो 3528 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 2 होगा, 1 2 3 और 2 3 होगा, 2 3 प्लस 2 7। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 1 2 3 2 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 2 और 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ किस में मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2, ऑप्शन ए को मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यू है। इसमें कह रहा है क्या, इसको समझेंगे। ये बोल रहा है कि इफ़ 3x + 2y इज इक्वल टू 12, इफ़ 3x + 2y इज इक्वल टू 12 एंड 6x + 4y इज इक्वल टू 24, देन दिस सिस्टम हैज़, ए में, ऑप्शन ए में अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी में नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी में 2 सॉल्यूशन। क्या होगा, तो देखिए याद कीजिए, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ कि अगर कोई 2 इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। तो केस फर्स्ट क्या होगा कि अगर केस फर्स्ट में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो याद रखिएगा अगर a1/a2 x का कोफिशिएंट को a1 और इसका x का कोफिशिएंट को a2, इस इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट c1,
इस इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट c2। तो देखिए अगर a1/a2 b1/b2 है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन। अगर केस टू अगर हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा a1 और a2। अगर ये केस हुआ, इन दोनों इक्वेशन का ये केस हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन। अगर ये केस हुआ a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस 3 अगर हो गया आपका केस 3 अगर हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन, ये मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर ये केस होगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे 3x + 2y +12 इधर आकर -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब देखिए ये इक्वेशन 1 a1 x का कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं 3, b1 y का कोफिशिएंट को बोलते हैं 2, c1 -12। अब देखिए दूसरा इक्वेशन है 6x + 4y इज इक्वल टू 24, तो इधर आकर ये -24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए ये x का कोफिशिएंट दूसरा इक्वेशन के लिए x2 6, b2 4 और c2 कांस्टेंट 24। जब ये हो गया तो a1/a2 निकालिए। तो a1/a2 निकाले तो a1 कितना है 3 a2 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ रहा है। अब b1/b2 निकालिए। तो b1 हमारा कितना है 2, अब b2 कितना है 4, b2 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब c1/c2 निकालिए। c1 कितना है देखिए -12 और c2 -24, माइनस माइनस कट गया 1/24, 1/2। अब देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है, तो ये क्या होगा थर्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये केस हो तो क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब तीनों बराबर आए तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। इस सेट का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिएगा। कह रहा है कि a quadratic polynomial whose zeros are 3 and -5। देखिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज दिया हुआ है 3 और -5। तो
क्या होगा वो पोलिनोमियल ए में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, बी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, सी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 और डी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15। इन चारों में से क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, दो जीरोज दिया हुआ है। पहला जीरोज को अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और दूसरा जीरोज को बीटा -5। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पी एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है रिक्वायर्ड, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -5, तो ये -5 हो जाएगा इंटू एक्स, अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -5 इंटू में कर दिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये -2 इंटू एक्स हो जाएगा, -2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 15, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 किसका आंसर है? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए बी ऑप्शन मेरा सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको समझिए। बोला है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, देखिए द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन कितना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ऑप्शन ए में 1 होगा, ऑप्शन बी में -1 होगा, ऑप्शन सी में 0 होगा, ऑप्शन डी में 25 होगा। इन चारों में से क्या होगा? तो देखिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो a इज इक्वल टू 2 हुआ, x के कोफिशिएंट को b इज इक्वल टू -5 और कांस्टेंट टर्म को c। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है? तो देखिए -5 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब 3, 4ac, तो ये हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर भी प्लस 25 होता है, और ये 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 25 में से 24 गया ए, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 1 आया। तो 1 ऑप्शन किसका है? तो हम देख रहे हैं कि ए जो है 1 ऑप्शन है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ए का चुनाव सही होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि द 15th टर्म ऑफ एपी, एपी का 15th टर्म क्या होगा? तो एपी क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13, 18, मतलब ये एपी दिया हुआ है, इसका 15th टर्म क्या होगा? a इज इक्वल टू 73, b इज इक्वल टू 78, c इज इक्वल टू 68 और d इज इक्वल टू 83। इन चारों में से क्या होगा? तो देखिए एपी हमारा दिया हुआ है, पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद एपी हमारा दिया हुआ है, एपी कितना है? तो देखिए एपी दिया हुआ है कितना? तो एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डैश डैश, ये एपी दिया हुआ है। तो पहला टर्म ए 3 हुआ और डी जो हुआ, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, डी हमारा 5 हुआ और एन टर्म 15 हुआ, क्योंकि 15वां टर्म निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n-1d होता है, तो यहाँ पर 15 रखेंगे। a15n के जगह पर 15वां टर्म निकालना है तो a15 रखेंगे, तो ये क्या होगा, a के जगह पर 3 प्लस n के जगह पर 15 माइनस 1 और d के जगह पर क्या रखेंगे 5, d के जगह पर ये 5, a के जगह पर ये 3 और n के जगह पर 15 रख दिए इस फॉर्मूला में। तो a15 हमारा हो जाएगा a15 3 और ये 14 गुने 5, तो देखिए ये 14 है, तो a15 क्या आएगा, a15 इज इक्वल टू 3 और 14 पचे 70, मतलब a15 का वैल्यू आएगा 70 3 73। देखिए 73 आएगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 73 है। देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ ये सारे क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी गेस किया है, और ये गेस हमने दे दिया है कहाँ, तो दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मेरे हर यूट्यूब के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लिंक को ओपन करेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ से ये बेसिक CBSE का बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्लास 10th का आप ले लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और क्लास 10th का लेकर प्रैक्टिस करेंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।